हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को आपकी क्लास 12 के सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो आप लोग इतना तो जानते हैं कि आपका जो फिजिक्स है वो टोटल 70 मार्क्स का आता है। अब ये जो 70 मार्क्स का आता है इसमें 35 अंक जो हैं वो पहले भाग से आते हैं और 35 अंक दूसरे भाग से आपको मिलते हैं। दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग का जो सबसे पहला यूनिट है वो है स्थिर विद्युत, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां स्थिर विद्युत नहीं था। वहां पर विद्युत धारा पढ़ी, आवेश पढ़े, विद्युत धारा पढ़े, प्रतिरोध पढ़े, ओम का नियम पढ़े, ये सब हम पढ़े, लेकिन स्थिर विद्युत वहां पर नहीं कहा जाता है। स्थिर विद्युत में जो विद्युत आवेश होता है वो हमेशा स्थिर होता है, यानी कि उसके स्थिर अवस्था के गुणों का अध्ययन किया जाता है। विद्युत आवेश स्थिर होगा तो उसमें बल कितना होगा, उसका विभव कितना होगा, उसका क्षेत्र कैसा होगा, ये सब हम स्थिर विद्युत में पढ़ेंगे, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। इसी में आप विद्युत द्विध्रुव पढ़ते हैं, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते हैं, गॉस थ्योरम पढ़ते हैं, ये सब इसके मुख्य पार्ट होते हैं। दूसरा जो यूनिट है आपका वो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं। ये आप डिटेल में पढ़ेंगे हाई स्कूल में, उससे और डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। यानी अब यहाँ पर विद्युत आवेश जो था आपका वो स्थिर था, यहाँ विद्युत आवेश आपका गतिमान हो जाएगा। समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होगी, अर्थात आवेश गतिमान होंगे तो वहां विद्युत धारा डिफाइन होगी। विद्युत धारा होगा तो विद्युत विभव होगा और प्रतिरोध होगा, तो ये हम पढ़ेंगे। तो जहां ये तीनों होते हैं वहां ओम का नियम आता है, ओम का नियम भी पढ़ेंगे इसी में। और उसके बाद में प्रतिरोधों का संयोजन आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे, तो वो भी हम यहीं पर पढ़ेंगे। किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे, प्रतिरोधों के संयोजन यानी विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, ये सब हम इसी में पढ़ते हैं विद्युत धारा वाले यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट जो आपका आता है वो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व आता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हाई स्कूल में पढ़े होंगे। एक टॉपिक आरेस्टेड का प्रयोग, आरेस्टेड ने बताया था यदि किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो उस परिपथ के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी को आरेस्टेड ने बताया था, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा कहीं प्रवाहित होगी तो उसके अगल बगल के एरिया में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और तो वहां पर आरेस्टेड का प्रयोग पढ़ेंगे। तो बायो-सेवर्ट नियम भी आप वहीं पर पढ़े होंगे, कुछ ना कुछ आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं। फ्लेमिंग का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम दोनों आता है, ये सब भी पढ़ेंगे। और उसी में पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में भी पढ़ते हैं। हालांकि जैसे हम जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, एक चुंबक है, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट यूनिट आती है आपकी विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो आप पढ़े हैं हाई स्कूल में। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम यानी फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ, और इसमें जब पढ़ेंगे तो इस पर हम फैराडे का नियम पढ़ेंगे, लेंज का नियम पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे। और उसी में नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट जिसको बोलते हैं। तो एसी करंट क्या है, एक तरंग यानी कि दोलनी गति करते हुए आगे बढ़ती है, तो उसका इक्वेशन भी हम पढ़ते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा पढ़ेंगे, और इसी में आप फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम है इस पर विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर आधारित होते हैं, तो उसको भी हम इसी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट आपका है विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंग आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं पढ़े हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी होती हैं, यानी रेडियो तरंगें, गामा किरणें और अवरक्त किरणें, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत आते हैं, तो उसको भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब ये सब मिलकर के आपको 35 अंक देंगे। नेक्स्ट भाग पर चलते हैं, यानी नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, जो आपका भाग 2 है। उसमें जो फर्स्ट यूनिट है आपका वो प्रकाशिकी यानी इंग्लिश में इसको ऑप्टिक्स बोलते हैं। यानी आप हाई स्कूल में 2 यूनिट पढ़े थे, यानी मुख्य रूप से 2 यूनिट पढ़े थे, एक विद्युत और एक लाइट।
ऐसे यहाँ एक विद्युत था, इसमें मॉडर्न फिजिक्स जुड़ जाता है ज्यादातर भाग में। हाई स्कूल वाला पूरा पढ़ना है आपको। उसके बाद में मॉडर्न फिजिक्स ज्यादा से ज्यादा स्कोप यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स का। तो यहाँ जो सबसे पहले है वो प्रकाशिकी है, यानी ऑप्टिक्स है। प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश जैसे कि प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ये सब पढ़ेंगे। लेंस, गोलीय दर्पण, प्रिज्म, सूक्ष्मदर्शी, मानव नेत्र, ये सब आप इसी में पढ़ेंगे, प्रकाशिकी में। और इतना तो सब आप हाई स्कूल में पढ़े हैं। व्यतिकरण, विवर्तन, पोलराइजेशन, ये सब भी आप इसी में पढ़ेंगे। और इसके कुछ अलग से वेवफ्रंट के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये सब आप जो है ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट यूनिट आपका आता है द्रव्य तथा विकिरण की द्वैती प्रकृति, यानी डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट। यानी कि जो लाइट यानी विकिरण, विकिरण क्या होता है? विकिरण की द्वैती प्रकृति होती है, यानी डुअल नेचर पाया जाता है। और मैटर में भी डी ब्रोगली का तरंग इक्वेशन जो आया है वो यहीं से आता है। यहाँ पर हम विकिरण के पार्टिकल रूप का अध्ययन करते हैं, उसी को प्रकाश वैद्युत प्रभाव इसमें पढ़ेंगे। और आइंस्टीन का जो समीकरण है वो भी यहीं पर आपको बताया जाता है। नेक्स्ट यूनिट परमाणु तथा नाभिक, ये केमिस्ट्री का पार्ट आ गया। परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। रदरफोर्ड मॉडल, नील्स बोहर मॉडल, दोनों में क्या अंतर है? हालांकि केमिस्ट्री में ये सब पढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़ेंगे। थोड़ा उसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। और नाभिक भी है, नाभिक है तो नाभिकीय ऊर्जा पढ़ेंगे। और नाभिकीय क्रियाएं, दो क्रियाएं होती है नाभिक, एक नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ये दोनों यहाँ पर पढ़ा जाता है। एक मुख्य टॉपिक यहाँ और पढ़ा जाता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न चीज का ही भाग है, तो वो भी यहीं पर पढ़ा जाता है। नेक्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, यानी अर्धचालक, यानी सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक, अर्धचालकों से मिलकर के कुछ इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां बनती हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, उसी के बारे में आपको यहाँ पर अध्ययन करना है। तो अर्धचालक, सबसे पहले अर्धचालक का यहाँ हम दूसरी चालक, इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, कुचालक, अर्धचालक और चालक, इसको एनर्जी बैंड के आधार पर सिर्फ यहीं पर समझाया जाता है। तो इस सबसे पहले अर्धचालक को हम डिफाइन करेंगे एनर्जी बैंड के आधार पर। उसके बाद में जो अर्धचालक से बनते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, आईसी हो गया, रेक्टिफायर यानी दृष्टिकारी, जो डीसी को एसी में बदलना, एसी को डीसी में बदलना, और ट्रांजिस्टर हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी हो गया, ये सब इंस्ट्रूमेंट जो है इसी में हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसमें गेट के बारे में भी अध्ययन किया जाता है, आर गेट, नाइट गेट, आर गेट। और उसके बाद में लास्ट यूनिट जो आती है वो कम्युनिकेशन सिस्टम का है, यानी संचार व्यवस्था का है। संचार व्यवस्थाएं जो प्रसारित होती हैं, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे, जो रेडियो तरंगे आती हैं, उनको किस प्रिंसिपल के आधार पर मॉड्यूलेट किया जाता है कि वो हमारे पास तक आती हैं। संचार व्यवस्था में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक बताया गया है कि जो ऑडियो तरंगे हैं, यानी ध्वनि तरंगे हैं, उनको रेडियो तरंगों के ऊपर मॉड्यूलेट कर दिया जाता है। और मॉड्यूलेट करने के बाद वो हमारे पास आते हैं, जैसे हमारे पास रेडियो है, टेलीविजन है, मोबाइल है, ये सब क्या करते हैं, वो रेडियो तरंगों से ऑडियो तरंगों को संसूचित करते हैं, यानी अलग करते हैं और उनको सुनाई देते हैं। तो वो भी इसका प्रिंसिपल यहाँ पर बताया गया है संचार व्यवस्था में। तो ये टोटल आपके जो है ये भी 35 अंक आपको देते हैं, और 35 अंक आपका यहाँ से मिलता है। कुल मिला करके आपका 70 मार्क्स पूरा होता है। तो इतना सब देखने के बाद हम कह सकते हैं कि जो आपके क्लास 12th का फिजिक्स है वो इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स का ही भाग है पूरा पूरा। यानी जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं उसमें से आपको कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ पर टॉपिक। जो आप हाई स्कूल में पढ़े हैं वो तो पूरा पढ़ना ही है, और मॉडर्न फिजिक्स का ज्यादा से ज्यादा स्कोप आपको दिखाई दे रहा है। अब इतना पढ़ें। अब इसी में से कोई एक टॉपिक जो आप लोग कहेंगे वो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। कोई एक टॉपिक शुरू करके, ज्यादातर शुरू करने के लिए अगर यही टॉपिक आप करते हैं शुरू, ये लाइट पढ़ सकते हैं या इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ से दोनों में कॉम्बिनेशन नहीं होता है, इसको भी आप उठा करके पढ़ सकते हैं यहाँ से। ये सब आप है
तो आप लोग जो अभी फिलहाल बुक किसी के पास उपलब्ध नहीं है तो आप लोग NCERT का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उससे जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसको आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी प्रकाशन की, किसी भी राइटर की फिजिक्स की बुक मिल जाती है तो वो और बेटर होगा। NCERT PDF तो आपके मोबाइल में रहेगा ही, हो सकता है किसी के पास बुक भी हो, तो कोई भी प्रकाशन की कोई भी बुक मिल जाती है तो उसको ले लेते हैं। किताब रहने पर पढ़ने में कुछ अलग बात होती है। मोबाइल से कोई भी पुरानी बुक मिल जाए आपको, उससे कोई मतलब नहीं है, आप ले लीजिए, स्टडी कीजिए। तो ये रहा थोड़ा सिलेबस के बारे में। अब किसी किसी बुक में इसको 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 चैप्टर, 10 चैप्टर तक बढ़ाया गया है। इसी को 2 भाग में मार दिए, इसको 2 भाग में मार दिए, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। टॉपिक्स वही है, टॉपिक्स यहाँ 2 को 1 को कैलकुलेट करके रख दिया गया है, और जो यहाँ है इसमें भी 7-8 यूनिट किसी किसी में दे दिया गया है। एक पार्ट और यहाँ था, कंप्यूटर का क्वेश्चन भी इसमें आ जाता है, यही लास्ट वाले में दिया रहता है। कंप्यूटर यानी बाइनरी टू डेसिमल के बारे में थोड़ा सा आता है, अब आता है नहीं आता है। तो सबसे बड़ा चैप्टर जो है वो आपका ये है प्रकाशिकी, केवल एक में ही लिख दिया गया है, बहुत लंबा चौड़ा। परावर्तन, अपवर्तन की पूरी घटना पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे, दर्पण पढ़ेंगे, और प्रिज्म पढ़ेंगे, सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे, मानव नेत्र पढ़ेंगे। इतना तो ये सब पढ़े हैं, थोड़ा बहुत है स्कूल में। उसके बाद में व्यतिकरण नहीं पढ़े हैं, विवर्तन नहीं पढ़े हैं, ध्रुवण नहीं पढ़े हैं, तो वो सब आप यहाँ पढ़ेंगे, यानी ऑप्टिक्स में, प्रकाशिकी में। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कोई टॉपिक पढ़ाया जाएगा, आप किसी पुरानी बुक की व्यवस्था कर लीजिए। धन्यवाद।